ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार चंदेल, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए है, जो उनके विषय वनस्पति शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र आवर्त बीजियों की वर्गीकी एवं भ्रूणिकी से संबंधित है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैमिली कैरियोफिलेसी, कुल कैरियोफिलेसी, जो जयनारायण विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम अनुसार इस प्रश्न पत्र की इकाई तृतीय में शामिल किया गया है। अगर हम देखें कि जो कैरियोफिलेसी नाम है उसकी बात करें तो ये कैरियोफिलेटस दल लंबे नखर युक्त होते हैं। तो कैरियोफिलेटस वर्ड से लिया गया है। तो हम ये देखेंगे कैरियोफिलेसी जो कुल हैं उसके अंदर जो पुष्प पाए जाते हैं, पुष्प के अंदर जो दल होते हैं वो लंबे और नखर युक्त होते हैं, क्लोव वाले होते हैं। इसको हम पिंक फैमिली भी कहते हैं। ये जो नाम है पिंक फैमिली वाला, ये दिया गया इसको नेम फ्रॉम कैरियोफिलस एरोमेटिकस, अ ट्री हुज ड्राइड बर्ड आर एरोमेटिक लाइक क्लोव। तो ये जो नाम आया है पिंक फैमिली, ये कैरियोफिलस एरोमेटिकस नाम के आधार पर आया है। ये एक वृक्ष हैं जिसकी जो सूखी हुई कलिकाएं होती हैं वो एरोमेटिक होती हैं। जैसे हम बात करें क्लोव या हम बात करें आपके लौंग की। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वर्गीकृत स्थिति, सिस्टमेटिक पोजीशन। अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर के अनुसार हमने कैरियोफिलेसी जो फैमिली है, कुल है, उसको डिवीजन एंजियोस्पर्म में रखा है। एंजियोस्पर्म के कैरेक्टर्स आपको पता होंगे। जो सीड होता है वो एनकेस्ड इन द ओवरी स्ट्रक्चर, या हम कहेंगे फ्रूट के अंदर परिबद्ध रहता है। तो एंजियोस्पर्म में सीड जो, या हम कहें बीज जो है, फल नुमा संरचना के अंदर संरक्षित रहते हैं। सब डिवीजन की बात करें, डाइकोट हैं, द्विबीजपत्री हैं, दो बीजपत्र पाए जाते हैं। जो समनपूल हैं वो वलय में पाए जाते हैं और वर्दी होते हैं, द्वितीय वर्दी पाई जाती हैं। जो पर्ण होती हैं उनके अंदर जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है। और जो पुष्प होते हैं अधिकांश आप देखें डाइकोट के अंदर चतुर्थयी या पंचतयी होते हैं, टेट्रामेरस और पेंटामेरस होते हैं। वर्ग या क्लास की बात करें, पॉलीपेटली हैं और पेटल्स फ्री होते हैं, पॉलीपेटलस कंडीशन। स्वतंत्र दली कंडीशन पाई जाती है इसके अंदर। श्रृंखला की बात करें, थैलेमिफ्लोरी, जो फ्लावर है वो हाइपोगाइनस होता है, जायंगधर होता है। और इसके अंदर जो अंडाशय या ओवेरी होती है वो सुपीरियर ऊर्ध्ववर्ती होती है। ऑर्डर की बात करें, कैरियोफिलेस ऑर्डर के अंदर रखा गया है। और इसके अंदर जो कुल हैं वो आपका है कैरियोफिलेसी। वितरण एवं प्राप्ति स्थान की बात करें, अक्यूरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उत्तरी गोलार्ध के शीतोष्ण प्रदेशों, टेम्परेट रीजन, या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ऊंचाई वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। तो दोनों प्रकार की स्थितियां बता दी गई हैं कि जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है उसके अंदर टेम्परेट रीजन है, और जो ट्रॉपिकल रीजन है उसके अंदर हाई एल्टीट्यूड वाले जो स्थान है उसमें पाए जाते हैं। इस कुल में 80 वंश तथा 2100 जातियां पाई जाती हैं। डायंथस वंश में 350 जातियां पाई जाती हैं। तो ये इसका वितरण एवं प्राप्ति स्थान है। कायिक लक्षणों की बात करें, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, प्रकृति, अधिकतर पौधे वार्षिक एनुअल होते हैं तथा कुछ पौधे बहुवर्षीय शाक होते हैं। पेरेनियल हब्स होते हैं। जो तना होता है स्टेम वो ऊर्ध्व होता है, इरेक्ट, शाखित, हरा, शाकीय, हर्बेशियस होता है, ठोस, सॉलिड होता है। तो पर्वसंधियों पर फूला हुआ होता है। पर्वसंधियाँ या नोड्स की बात करें वहाँ पर स्वलन या फूला हुआ दिखाई देता है तना। पत्ती की बात करें, लीफ सरल होती है, सिंपल होती है, ऑपोजिट होती है, सम्मुख या अभिमुख, अच्छिन कोर एंटायर होती है तथा अन्य अनुपत्री
एक्स स्टिपुलेटेड, मतलब इसमें अनुपर्ण नहीं पाए जाते हैं। कभी कभी पत्तियों का आधार कुछ सजात कोनेट स्तंभवेष्टि पर बोलिएट होता है, जैसे डायंथस में। पत्तियां आकृति में रेखाकार से बालाकार होती हैं, लीनियर से लैंसियोलेट टाइप की होती हैं। पुष्पीय लक्षण या फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात करें, पुष्पक्रम, पुष्पों के लगने का क्रम या अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस। यह ससीमाक्स प्रकार का होता है, साइमोस टाइप का है पुष्पक्रम। प्राय यह द्विशाखित ससीमाक्स डाइकेजियल साइम होता है, जो बाद में एकल शाखित ससीमाक मोनोचेजियल साइम में समाप्त होता है। ऐसे पुष्पक्रम को हम सिनसिनस कहते हैं। एरिनेरिया व गिथेगो में पुष्प एकल होते हैं, सॉलिटरी। पुष्प की बात करें, सवृंत पेडिसिलेट होता है, सपत्री ब्रेक्टिएट होता है, सपत्रिकी ब्रेक्टियोलेट होता है, त्रिज्या समेत एक्टिनोमॉर्फिक होता है, उभयलिंगी हर्मेफ्रोडाइट होता है, कभी कभी एक लिंगी जैसे लिचनिस डायोका में, पूर्ण होता है कंप्लीट, पंचतई पेंटामेरस, सेजाइना में चतुर्थई टेट्रामेरस तथा पुष्प जायांगदर हाइपोगाइनस होता है। बायदल पुंज की बात करें, बायदल 5 कभी कभी 4 पृथक बायदली पॉलीसेपेलस कंडीशन पाई जाती है। कोर छादी, इम्ब्रिकेट और क्विनक्विंशियल ये सामान्यतः चिरस्थायी होते हैं तथा इनके किनारे झिल्ली सदृश्य या मेम्ब्रेनस होते हैं। क्विनक्विंशियल का अर्थ होता है कि दो बाह्यदल कंप्लीटली या पूर्ण रूप से बाहर होते हैं और दो बाह्यदल पूर्णतया अंदर होते हैं, और एक जो बाह्यदल होता है वो ट्विस्टेड या व्यावर्तित होता है, मतलब एक छोर उसका अंदर और एक छोर बाहर होता है। इस स्थिति को हम क्विनक्विंशियल कहते हैं। कोर छादी पंचकी। दलपुंज की बात करें, दल 5 फैले हुए जैसे एरिनेरिया, स्पर्गुला व अन्य एल्सिनोइडी के सदस्यों में, अथवा लंबे नखर युक्त फलक नखर के साथ समकोण पर स्थित होता है, जो प्रारूपिक कैरियोफिलेशियस दलपुंज बनाता है। साइलिन एवं डायंथस में नखर व फलक के संधि स्थान पर द्विपाली युक्त ऊर्ध्व या हम कहें लिग्यूल पाई जाती हैं। सेपोनेरिया, जिप्सोफिला आदि में लिग्यूल अनुपस्थित होती हैं। दल विन्यास व्यावर्तित, ट्विस्टेड और कोर छादी इम्ब्रिकेट होता है। पुमंग की बात करें, प्राय 10 पुंकेसर पाए जाते हैं। स्टेमन्स 5+5 के 2 चक्रों में व्यवस्थित पुंकेसरों व्यवस्थित होते हैं। पुंकेसरों का बाह्य चक्र दल सम्मुख एंटीपेटलस तथा भीतरी चक्र बाह्य दल सम्मुख एंटीसेपेलस होता है। इस व्यवस्था को हम दलाभिमुख द्विवर्त पुंकेसरी ऑब डिप्लो स्टेमनस कंडीशन कहते हैं। वास्तव में स्कूल में आभासी दलाभिमुख द्विवर्त पुंकेसरी अवस्था स्यूडो ऑब डिप्लो स्टेमनी पाई जाती हैं। परागकोश द्विकोष्ठी, आधार लग्न और डाइथिकस बेसिफिक्स्ड, अंतर्मुखी इंट्रोस व लंबवत स्फुटन वाले होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल डेहिसेंट होते हैं। पॉलीकार्पिया में भीतरी चक्र के 5 पुंकेसर ही पाए जाते हैं। जाया 2 से 5 या हम कहें 2 to 5, तो हम कह सकते हैं इसको बाइकार्पिलरी से पेंटाकार्पिलरी। युक्तांडपी सिंकार्पस एक कोष्ठीय यूनिलोक्युलर मुक्त स्तंभी बीजांडन्यास फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन एवं अनेक बीजांड युक्त ऊर्ध्व अंडाशय होता है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो मेन फीचर है वो फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन है। स्टिलेरिया में 3 तथा सेजाइना में 4 अंडप होते हैं। वर्तिकाओं की संख्या अंडपों के बराबर होती है। फल की बात करें, फ्रूट सामान्यतः एक कोष्ठ की संपुटिका कैप्सूल पाया जाता है, यूनिलोक्युलर कैप्सूल, जैसे स्टिलेरिया में। कुछ में एकीन अथवा नट होते हैं। बीज की बात करें, बीज छोटे होते हैं तथा भ्रूणपोषी एंडोस्पर्मिक होते हैं। भ्रूण वक्र कैम्पालोट्रोपस प्रकार का पाया जाता है। तो जो इसके अंदर जो ओव्यूल पाया जाता है या हम बात करें तो वो कैम्पालोट्रोपस प्रकार का पाया जाता है। तो इसमें जो भ्रूण होता है वो भी वक्रित होता है। पुष्पसूत्र की बात करें हम,
तो हमने बात की जैसे कि जो पुष्प होता है वो BR ब्रैक्टिएट है, सपत्री BRL ब्रैक्टियोलेट, सपत्री की। ये जो गोले के अंदर प्लस का निशान है वो है त्रिज्या सममित, और ये वाला निशान है आपके हर्मेफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल द्विलिंगी के कैलिक्स हैं, बायदल पुंज 5 होते हैं। अगर ये ब्रैकेट में नहीं है तो स्वतंत्र हैं, और अगर ये ब्रैकेट में है तो जुड़े हुए हैं। तो आपके पॉलीसेपेलस कंडीशन और गेमोसेपेलस कंडीशन देखी जा सकती है। कोरोला की बात करें दलपुंज की तो 5 हैं, और पॉलीपेटलस हैं जो पॉलीपेटिली का जो मेन फीचर है। एंड्रोसियम की बात करें पुमंग की तो 5+5 2 चक्र दिखाई दे रहे हैं। गायनेशियम की बात करें जायांग तो 2-5 मतलब बाई कार्पिलरी से पेंटा कार्पिलरी है, और ब्रैकेट के अंदर है सिंकार्पस युक्तांडपी है, और अंडरलाइन नीचे की तरफ है जो इंडिकेट करती हैं कि जो अंडाशय की स्थिति हैं वो ऊर्ध्ववर्ती हैं। तो इस तरह से हम फॉर्मूला देख सकते हैं, और इस फॉर्मूले में आप नोटिस कर सकते हैं कि हमने कॉमा यूज नहीं किया है, क्योंकि जो पुष्प सूत्र हैं या फ्लोरल फार्मूला होता है उसमें कॉमा यूज नहीं किया जाता है। ये 2 डायग्राम हैं, फ्लोरल डायग्राम आप देख सकते हैं। एक है स्टिलेरा मीडिया का और दूसरा है स्परगुला अर्बेंसिस का। तो हम ये देख सकते हैं डायग्राम के अंदर कि सबसे नीचे की तरफ जो डायग्राम के अंदर दिखाई जाती है वो है आपकी ब्रैक्ट, BR से इंडिकेट करते हैं। यहाँ की जो 2 स्ट्रक्चर है वो आपके ब्रैक्टियोलेट हैं, सपत्रिकाएँ हैं। इसके अलावा आप सबसे ऊपर की तरफ देखें सिंबल मदर एक्सिस के अंदर जो प्लस का निशान बनाए वो हैं त्रिज्या समेत। तो ये जो सिमेट्री जहाँ हम दिखा रहे हैं एक्टिनोमॉर्फिक जिसको बात कर रहे हैं, तो ये फ्लावर का पश्च भाग है, और जहाँ हम ब्रैक्ट की बात कर रहे हैं, सपत्र की बात कर रहे हैं, ये पुष्प का अग्रभाग है। तो आप ये देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि जो बायदल पुंज हैं के वो 1, 2, 3, 4 और 5 हैं, और इसमें आप ये देख सकते हैं कि एक बाहर है, एक अंदर है, तीसरा बाहर है, चौथा अंदर पूरा। तो आप देख सकते हैं 2 अंदर 2 बाहर और एक ट्विस्टेट है। तो हम इस कंडीशन को क्विंक्विंशियल कहते हैं। फिर हम अंदर की ओर देख सकते हैं कि दल भी आपके 5 हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। और इसमें देख सकते हैं कि जो एस्टिवेशन है वो आपका वो इम्ब्रिकेट है। आप गौर से देखें, ये वाला पूरा बाहर है, ये पूरा अंदर है, और बाकी में आप देख सकते हैं व्यावर्तित है। एक छोर बाहर है, एक अंदर है, एक छोर बाहर है, एक छोर अंदर है, और एक छोर बाहर है और एक छोर अंदर है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं एक अंदर, एक बाहर और 3 ट्विस्टेड या व्यावर्तित हैं। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि जो स्टेमन्स हैं काउंट कर सकते हैं, 2 चक्र दिखा रखे हैं। बाहर के चक्र में 1, 2, 3, 4 और 5, और अंदर के चक्र में 5। लेकिन सबसे बड़ी जो विशेषता है इस कुल की वो है कि अगर हम जब वर्ल्ड बनाते हैं तो हम जब सबसे बाहर की तरफ जो वर्ल्ड बनाते हैं बायदल पुंज का, जिसमें बायदल दिखाते हैं, और इसके अंदर जो हम कोरोला या दलपुंज का जो वर्ल्ड बनाते हैं तो एक दूसरे के अल्टरनेट चलते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये एक बाह्य दल है, ये दूसरा है, और आप इन दोनों के बीच में देख सकते हैं दल की पोजीशन। तो जो तीसरा चक्र आता है पुंकेसरों का, या हम कहें एंड्रोशियम का, पुमंग का, तो वो दलों के अल्टरनेट चलता है, तो यहाँ होना चाहिए। और इसको हम ये कह सकते हैं कि अपोजिट टू सेपल होना चाहिए, अल्टरनेट टू पेटल होना चाहिए। तो एंटी सेपेलस एंड अल्टरनेट पेटलस होना चाहिए। लेकिन यहाँ देख सकते हैं आप कि ये एंटी पेटलस हैं और अल्टरनेटिव टू सेपल्स हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये ऑफ डिप्लोस्टेमनस कंडीशन है, जिसको हमने पहले से बताया आपके कि ये दलाभिमुख द्विवर्त पुंकेसरी कंडीशन है। इसके अलावा जैसे हमने स्टीलेरिया की बात की थी तो हमने ये कहा था कि ट्राई कार्पेलरी है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें 3 कार्पल हैं,
एक कार्पल ये हैं, एक दूसरा ये और तीसरा ये, तो 3 कार्पल हैं, तो ट्राई कार्पल की कंडीशन पाई जाती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें स्पर्गुला के अंदर जायांग की बात करें, तो जायांग में आप देख सकते हैं 1 2 3 3 4 और 5, तो पेंटाकार्पेलरी कंडीशन है। फ्री सेंट्रल हैं, आप देखें कि इसके प्लेसेंटेशन या बीजांड न्यास के अंदर जो पेंटाकार्पेलरी कंडीशन है, तो 5 लोक्यूल या 5 कोस्ट नहीं बनते हैं। इसके अंदर जो सेप्टा होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं, और सेप्टा डिसअपियर होने से ये पेंटालोक्यूलर की जगह यूनिलोक्यूलर दिखाई देता है। और आप ये देख सकते हैं कि जो इसमें बीजांड न्यास पाया जाता है वो कौन सा है, फ्री सेंट्रल या मुक्त स्तंभीय। आर्थिक महत्व की बात करें, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, तो अधिकांश पादप इसके ऑर्नामेंटल हैं, शोभाकारी हैं, जैसे डायएंथस साइनेंसिस, रेनबो पिंक, डायएंथस प्लूमेरियस पिंक, डायएंथस कैरियोफिलस, कार्नेशन, सेपोनेरिया वकेरिया, काउकोकल, साइलिन पेंडुला, कैच फ्लाई, जिप्सोफिला पेनिकुलेटा। तो इस तरह से कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। इसी तरीके से औषधीय पादप भी हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जैसे सेपोनेरिया वकेरिया, जिसको हम साबुनी कहते हैं, मूत्रा से रोगों में काम आता है। डायएंथस एनाटोलिकस ज्वर कम करने में काम आता है, बुखार को कम करने में काम आता है। स्पर्गुला अर्वेंसिस मूत्रवर्धक हैं, डायूरेटिक हैं। लिचनिस कोरोनेरिया, स्पेन में इस पौधे की जड़ों का काढ़ा औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है तथा फेफड़ों एवं यकृत संबंधी रोगों की चिकित्सा में काम आता है। डायएंथस कैरियोफिलस के पुष्पों से इत्र प्राप्त किया जाता है। सेपोनेरिया वकेरिया की जड़ों में सेपोनिन पाया जाता है, जो पानी के साथ साबुन जैसा झाग देता है। तो ये कुछ इसके मेडिसिनल उपयोग हैं। कैरियोफिलेसी कुल के प्रारूपिक पादप का वानस्पतिक विवरण। अगर हम कैरियोफिलेसी के एक रिप्रेजेंटेटिव की बात करें तो वो है आपका डायएंथस कैरियोफिलस लिन। स्थानीय भाषा में हम इसको कार्नेशन कहते हैं। प्रकृति वार्षिक है, एनुअल है, सजावटी शाख है, ऑर्नामेंटल हब है, जड़ इसके अंदर मूसला मूल है, टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। तना की बात करें तो शाकीय है, हर्बेशियस, वायवीय, एरियल, ऊर्ध्वशीर्ष, मतलब इसका जो शीर्ष होता है तो सीधा खड़ा होता है। डिकम्बेंट है, बेलनाकार है, सिलेंड्रिकल, ठोस, सॉलिड, अरोमिल, ग्लेब्रस हैं, परसंधिया फूली हुई, सोलर नोड्स हैं। पत्ती की बात करें तो स्तंभिक व शाखीय हैं, कॉलाइन एंड रेमल हैं, स्तंभ पे लगी होती हैं और शाखाओं पे लगी होती है। अनअनुपर्णी हैं, एक्सटिस्टुपुलेट हैं, सरल सिंपल हैं, सम्मुख क्रॉसित हैं, अपोजिट डेकुसेट हैं, पर्णाधार आच्छादित, सिथिंग लिप बेस हैं, अवरंत सेसाइल होती हैं, रेखिक भालाकार लाइनर टू लेंसुलिएट हैं, अछिन्न कोर एंटायर हैं, शीर्ष निशिताग्र एक्यूट हैं, एक शीरीय जालिका व सिरा विन्यास है, यूनिकोस्टेड रेटिकुलेट वेनेसन, और इसमें जो मध्य सिरा होती है वो एक ही होती है। पुष्पक्रम की बात करें तो कक्षीय अंतस द्विशाखी शिशुमार्क्स हैं, डाइकेजियल साइम हैं। पुष्प की बात करें सपत्री, सपत्री की, सवृंत, पेडिसिलेट हैं, पूर्ण एंड कंप्लीट, बाइसेक्सुअल, रेगुलर, एक्टिनोमॉर्फिक, पेंटामेरस एंड जायंगधर, एपोगाइनस। बायदल पुंज, बायदल 5, पृथक बायदली, पॉलीसेपेलस, नलिका का ट्यूबुलर क्विंक्यूंशियल विन्यास। दलपुंज, दलपुंज 5, पृथक दली, पॉलीपिटलस, कैरियोफिलेसियस, नख एवं फलक में विभेदित, क्लॉ एंड लिम के अंदर। विन्यास व्यावर्तित हैं, ट्विस्टेड पुमंग, पुंकेसर 10, 5-5 के 2 चक्रों में, पृथक पुंकेसरी, पॉलिएंड्रस, दलाभिमुख, द्विवर्त पुंकेसरी, ऑब्डोप्लास्टोमिनस, पराकोष द्विकोष्टिक, डाइथिकस, पृष्ठलग्न, डॉर्सिफिक्स्ड, अंतर्मुखी, इंटरोस। जायंग की बात करें द्विअंडपी और बाइकार्पेलरी हैं, युक्तानपी सिंकारपस, अंडा से ऊर्ध्ववर्ती, सुपीरियर हैं, एक कोष्ठीय, यूनिलोक्युलर, मुक्त अक्षीय बीजान्यास, फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन, वर्तिका 2 एंड वर्तिकाग्र 2। फल जो हैं कैप्सूल हैं, और पुष्पसूत्र हम इसमें देख सकते हैं, ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट, सपत्री, सपत्री की, त्रिज्या समेत, द्विलिंगी, उभयलिंगी। बायदल पुंज 5, और आप देख सकते हैं कि ये ब्रैकेट के अंदर दिखा रखे हैं, तो इसका मतलब ये गेमोसेपेलस कंडीशन है इसके अंदर। C5 है, पॉलीपिटलस कंडीशन है। ये आपके 2 चक्रों में है, स्टेमन्स, पुंकेसर। तो
हमने बात की कि जो एंडोसियम है पोमंग है 5+5 2 चक्रों में है। ऑफ डिप्लोस्टेमिनस कंडीशन है, दलाभिमुख द्विवर्त पुंकेसरी है। गायनीशियम जायंग की बात करें तो बाइकार्पेलरी है, द्विअंडपी है, ब्रैकेट है इसका मतलब युक्तांडपी सिंकार्पस है, और अंडरलाइन है इसका मतलब जो ओवेरी हैं या अंडस हैं ऊर्ध्ववर्ती हैं। तो जो हमने वर्णन में जो देखा है उसमें एक चीज़ करेक्शन कर लें कि हम यहाँ कह रहे हैं कि जो के हैं कैलिक्स बाह्यदलपुंज वो 5 हैं और ब्रैकेट में है, इसका मतलब वो गेमोसिपेलस हैं। तो हमने जो डिस्क्रिप्शन है उसमें हम पॉलीसेपेलस कंडीशन दी थी, तो उसको करेक्ट कर लें, वो आपके गेमोसिपेलस कंडीशन है। गेमोसिपेलस कंडीशन मतलब जो बाह्यदल हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। और ये डायग्राम है डायंथस कैरियोफिलस का। तो सबसे पहले हम एक के अंदर ट्विग देख लेते हैं। हाँ, ये प्लांट है इसके अंदर, और जिसमें स्टेम के अंदर देख सकते हैं कि जो हमने बात की थी कि जो नोट्स होती हैं फूली हुई होती हैं। और इसके अलावा हम इसके डायग्राम में देख सकते हैं कि जो इसके दल हैं, आप ये देखें दल के अंदर, तो ये आपका क्लॉ है और ये इसकी नीचे वाली जो पट्टी वाली है वो लिम्ब है। तो दल इसमें आपके क्लॉ और लिम्ब के अंदर डिफ्रेंशिएट होता है। तो इस प्रकार से इसका नाम जो कैरियोफिलेसियस दलपुंज है उसके आधार पर आया है, क्योंकि इसका जो दल है वो और नखर युक्त होता है जैसे हमने बात की थी। तो क्लॉ और लिम्ब के अंदर डिफ्रेंशिएट रहता है। तो ये इसका फलक है और ये आपकी इसके अंदर ये नखर है आपका। तो क्लॉ और लिम्ब के अंदर डिफ्रेंशिएट हैं। ये बीच में हम देख सकते हैं ई डायग्राम आपके टीएस ऑफ ओवेरी, जिसमें हम प्लेसेंटा अंदर देख रहे हैं। और ये आप देखें कि 1 और 2 तो मतलब बाइकार्पेलरी है, प्लेसेंटा बीच में है, ओव्यूल लगे हुए हैं, एक ही लोक्यूल है, एक ही कोस्ट है, मुक्त केंद्र की फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन है। इसी डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो आपकी ओवेरी हैं वो सिंगल हैं, उसके ऊपर स्टाइल स्टिग्मा 2-2 हैं। और एंथर के अंदर आप देख सकते हैं एंथरलॉक के जो पृष्ठ सतह से डॉर्सिफिक्स्ड हैं, पृष्ठ लग्न हैं। ये डायग्राम है जो बुक्स में दिया गया है, उसमें थोड़ा सा करेक्शन किया है। और उस डायग्राम के अंदर आपके नीचे सबपत्र नहीं दिखाए गए हैं। तो हमने जैसे बात की कि BR है मतलब इसमें सबपत्र पाया जाता है, BRL है सबपत्री की है, तो हमने BRL की बात की। उसके बाद हमने बात की कि गोले के अंदर प्लस का निशान त्रिज्या सम्मित है। उसके बाद हमने कहा कि दोनों जो सेक्स प्रेजेंट रहते हैं एक ही पुरुष में द्विलिंगी है, बाइसेक्सुअल है। फिर हमने बात की कि जो बाह्य दल हैं, आप ये देखें ये सबसे बाहर है पूरा, ये सबसे अंदर, ये पूरा बाहर, ये पूरा सबसे बाहर की तरफ ये है। उसके बाद ये पूरा अंदर है, ये पूरा बाहर है, ये आपका ट्विस्टेड है, आधा छोर इसका अंदर है, आधा छोर बाहर है। तो 1 और 2 पूरे बाहर है, 1 और 2 पूरे अंदर हैं, और एक ट्विस्टेड है, तो क्विंक्विंशियल एस्टिवेशन है। दलों का हम देखें तो एक छोर अंदर की तरफ है, एक बाहर है, तो एक अंदर एक बाहर। तो दल की जो छोर हैं एक तरफ दबी हुई हैं और दूसरी को दबा रही हैं, तो इस विन्यास को हम कहते हैं ट्विस्टेड या व्यावर्तित। स्टेमन्स के अंदर देख सकते हैं बायोवर्ल्ड के अंदर 1, 2, 3, 4 और 5 ये
दलाभिमुख हैं, और अंदर के जो चक्र में 1 2 3 4 एंड 5 ये एंटीसेपेलस हैं, बाह्य दलाभिमुख हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं। और अंदर की तरफ हमने टीएस ऑफ ओवेरी में बात की है। तो जो सबसे जो मेन है इसका वो यही है कि इसमें जो आपके कैरियोफिलेसिस जो दल विन्यास पाया जाता है या दल पुंज पाया जाता है उसकी बात करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। तो कैरियोफिलेसी फैमिली के अंदर जो मुख्य जो चीज़ें हैं जो याद करने लायक हैं आपको, एक हैं कैरियोफिलेसियस टाइप ऑफ कोरोला, दलपुंज कैरियोफिलेसियस प्रकार का होता है। इसके अलावा सिनसिनस प्रकार का पुष्पक्रम, मतलब जो आप देखें कि द्विशाखी ससिमार्क्स हैं वो एक शाखी ससिमार्क्स के अंदर समाप्त होता है, जिसको हम सिनसिनस कहते हैं। इसके अलावा आप ये देखें इसके अंदर फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन है, मुक्त स्तंभीय बीजान्यास हैं। तो ये 3-4 ऐसे कैरेक्टर हैं जो इसके डिस्टिंग्विश फीचर हैं, विविधात्मक लक्षण हैं, जिसके आधार पर इसको हम पहचान सकते हैं। नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में हम बात करेंगे फैमिली कैपिरिडेसी की।